Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. तो मनीष भाई, सबसे पहला मेरा मुद्दा ये है कि मुंबई में जो चढ़ती लाइट बिल है, जिसको लाइट बिल को लेके काफी जगह पे आक्रोश और आंदोलन हो रहा है। हाल ही में 2 दिन पहले एक एमआईएम पार्टी की तरफ से मुंबई अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि अगर लाइट बिल सरकार 6 महीने का माफ नहीं करेगी तो उसके लिए 5 मिनट और लाइट बंद करेंगे। तो क्या 5 मिनट लाइट बंद करने से क्या कुछ फायदा होगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि एमआईएम ने जो सोचा है वो ठीक नहीं है। 5 मिनट बंद करने से कुछ नहीं हो, उसके बजाय वो जो है सरकार से इस चीज़ की मांग करें और एक गठित करे, एक टीम को गठित करे। सभी विपक्षी और जो इस समय उनके साथ जुड़े हैं सब लोग एक साथ में, सभी राजनीतिक पार्टी एक होना चाहिए, सभी सामाजिक संगठन एक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि लाइट बिल की जो मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आज लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो इस संकट के समय वो किस तरह लाइट बिल भरेंगे? मुद्दा तो उनका ठीक है, एमआईएम ने जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ठीक है, पर मुझे नहीं लगता है लाइट बंद करने से 5 मिनट से इसका समाधान निकलेगा। उसके लिए उनको एक सही कदम उठाना पड़ेगा और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक आना पड़ेगा और सरकार से इस चीज़ की मांग करना पड़ेगा। जहां तक मैं आपको बता दूं कि लॉन्ड्री वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे काफ़ी लॉन्ड्री एसोसिएशन से भी फ़ोन आया, कुछ लॉन्ड्री वाले का भी फ़ोन आया कि उनको लाइट बिल भरने में काफ़ी समस्या हो रही है और उनका काम बंद हो गया। उनकी यूनिट काफ़ी हाई यूनिट आती थी जिसकी वजह से वो भर नहीं सकते। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार को इस विषय पे विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी है सभी विपक्ष और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं इसमें एक उचित कदम उठाएं। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा मनीष जी, अगर बात करें तो बीजेपी सरकार है, जो कि अभी बीजेपी सरकार यहाँ सत्ता में नहीं है, लेकिन बीजेपी रोड पे आके आंदोलन कर रही है, कहीं कहीं अडानी के ऑफिस के बाहर आंदोलन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के सामने कहीं वो टिक नहीं पा रही है। इसका क्या रीजन है? सर, ये इतना आंदोलन करने के बाद भी सरकार हरकते में नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या बोलना है आप? देखिए, ये तो एक जुमला है कि हम जो है सत्ता के लिए जो है रास्ते पे आ रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए। हमारा कोई लालसा नहीं है महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए। हम जो है ऑलरेडी एक उचित अपने सीटों से जीत कर आए। ठीक है, शिवसेना ने उस समय हमारे साथ धोखा किया, हमें सपोर्ट नहीं किया, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज वो सत्ता में है तो उनको इस चीज़ पे विचार करना चाहिए और जो भी महाराष्ट्र की जनता ने अगर उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है तो मुझे लगता है कि उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए। और कोरोना महामारी के समय उनका एक भी काम ठीक नहीं रहा, चाहे क्वारंटाइन को लेके रहा, चाहे आज मुंबई की हालत इतनी खराब है, उनकी खुद की शिवसेना जो है महानगर पालिका में है और दिन पे दिन कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में कोई आना नहीं चाह रहा है। मुंबई से अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य या दूसरे शहर में जा भी रहा है तो वहाँ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक गलत तरीके से, गलत निगाहों से उसको देखा, घिनौनी तरीके से देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को इस विषय पर सही कदम उठाना चाहिए और जो कोरोना महामारी से लोग हमारे पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए सही उपचार की व्यवस्था की जाएगी। मनीष जी, सब क्या करे, ऐसा बीजेपी क्या करने वाली है खासतौर लाइट बिल को लेके? एक मुद्दा और है अपना स्कूल का, जो ऑनलाइन स्कूल बच्चों पढ़ाने का है, एक मुद्दा ये है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी सोई हुई है क्या? सरकार तो सोई हुई है ही है। एक्चुअली सर, ऐसा बीजेपी सोई हुई नहीं है। लगातार जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं ये हमारी खुद की, हमारी पार्टी की भी मांग है और हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, इस विषय पर उनका लगातार चल रहा है कि पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ 50-50 या 70 और 30 का एक मापदंड देकर लोगों का स्कूल की फीस, बच्चों की स्कूल की, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी आज ऑनलाइन जो है पढ़ाई चालू है, स्टडी चालू है बच्चों की, तो जो टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको भी सैलरी देना पड़ेगा, उनका भी घर चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही थ्रू उनका घर चलता था। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर सबको सोचना पड़ेगा और कुछ विद्यालय के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, कुछ जो है पेरेंट्स को भी इस विषय पे सोचना पड़ेगा। मनीष, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि लोगों के पास पैसे नहीं है, जनता के पास पैसे नहीं है, काम धंधे सब बंद पड़े थे,
तो कहाँ से लाएंगे पैसे, कहाँ से भरेंगे फीस? और सेकंड चीज इस पे ये भी है कि मोबाइल की ब्लॉक करिए, मोबाइल पे बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को ऑनलाइन मोबाइल पढ़ाइए। अगर मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा पेमेंट 8-10 हजार रुपया है, मेरे 3 बच्चे हैं जी एक मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल कम से कम 8 हजार रुपये का आता है। जी 3 मोबाइल बच्चे को मैं 3 मोबाइल लूँ, 24 हजार रुपया कहाँ से लाऊंगा मैं? कहाँ से स्कूल फीस भरूंगा मैं? नहीं, मैं आपकी बात को सहमत करता हूँ। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी सरकार को मदद करनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर पब्लिक हम पब्लिक अगर उनको सरकार में लाए, सत्ता में लाए, हमें भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने के पैसे चाहिए हमारे पास मेरे भाई, हमने सपोर्ट करना आपको बिठा दिया जी। स्कूल ने पैसे बहुत कमाए पहले भी जी अब ये 2-3 महीने की फीस तो माफ कर सकती है नहीं। और अब लाइट बिल हमारे देखो लाइट बिल मैं खुद इस विषय पे मैं आना चाहूंगा सर कि मैं खुद इस विषय का समर्थन करता हूं कि स्कूल की फीस माफ होनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले भी कब तक करेंगे? उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए जितना उचित हो, पूरा नहीं तो कुछ उनको भी हमें मदद करनी चाहिए, कुछ सरकार को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सबका घर चलाना है सर। लाइट बिल ले लो, लाइट बिल ले देखो 800, जहाँ जिसका एक 800 रुपया था, नॉर्मल 800-900 रुपया था, उसका 5000 आए रीडिंग लिए बिगर। जी जी ये चीज का कंप्लेन मुझे भी कई जगह आया कि विदाउट रीडिंग जो है ये विदाउट रीडिंग लिए इन्होंने दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लाइट बिल भरना ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर सरकार एक बिजली विभाग को BST को एक सही नोटिस देवे और उसका सही तरह से लोगों की रीडिंग किया जाए, क्योंकि मैं देखा हूँ कितने लोगों का घर बंद हो चुका है, फिर भी उनके यहाँ पे जो है 1000, 2000, 1200, 1500 जो 300 बिल आता था। मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ सर। तो इसमें महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, आप देख लीजिए, वहाँ पे हर चीज की सुविधा दी जा रही है, भोजन से लेके हर चीज की सुविधा आपको दी जा रही है। पर मनीष भाई आपकी सरकार महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी हुई है, ठीक है जी। अगर यही जगह पे अगर कांग्रेस की सरकार होती और लाइट बिल का ये हालत होता तो रस्ते पे शिवसेना और भाजपा थाली ढोल लेके बैठ जाते थे, ठीक है। तो आज क्या स्थिति है कि खाली भाजपा एक ही मुद्दे को लेके चल रही है रास्ते पे, लाइट बिल के, जाके यहाँ पर मुद्दे तो इतने हैं, लोगों के पास आज भी लॉकडाउन 2 होने के बाद भी, खुलने के बाद भी लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, जाने के लिए। तो बीजेपी आगे क्यों नहीं आ रही, जो कि केंद्र में उनकी सरकार है। और जहां तक हमने जाना कि नरेंद्र मोदी जी ने हर एक केंद्र सरकार को, हर एक राज्य सरकार को अपनी तरफ से फंड दिए हुए, तो क्या इतना फंड नहीं है कि भाजपा उसके ऊपर प्रेशर करके लाइट बिल को माफ कराने के लिए रोड पे उतरे, ऐसा कुछ? आपकी जानकारी में शैलेश जी मैं बता दूं कि हमारे विपक्षी नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी लगातार जनता के बीच में लगातार महाराष्ट्र के उस छोटे से गांव तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अभी महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले हैं, अभी उन्होंने वर्षा बंगला ही नहीं देखा है। इतने दिनों उनको मुख्यमंत्री बनते हो गया, वर्षा बंगले के पास भी नहीं गए, महाराष्ट्र के मंत्रालय में उन्होंने कदम नहीं रखा। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है महाराष्ट्र की जनता के साथ? इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और हमारे विपक्षी नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी लगातार जनता के बीच में उनकी सेवा में लगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार सेवा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे हमारी सेवा चल रही है। और चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा कर रही है। और हमारा मुद्दा जो है लाइट बिल ही नहीं, हमारा मुद्दा तो सब है। जो फंडिंग आया उसको सेविंग क्यों रख रही है, उसके विषय में क्यों काम नहीं कर रही है? मेरा एक ही सवाल है महाराष्ट्र। तो मनीष जी उसके लिए कुछ आप कर रहे हो, आंदोलन वगैरह कुछ कर रहे हो, कुछ धरना दे रहे हो, कुछ ज्ञापन आप दे रहे हो? हमारा आंदोलन चल रहा था, हमारा लगातार जो है ऑनलाइन आंदोलन चल रहा है। हमें पता है कि हम सड़क पे उतरेंगे कि ये वायरस ऐसा है कि हर किसी व्यक्ति में जाने से फैलता है, ये वायरस है, कोरोना वायरस फैलेगा, इसीलिए हम ऑनलाइन जो है उसका विरोध कर रहे हैं। लगातार हमारा लाल ब्लैक पट्टी का भी विरोध हुआ, फिर बीच में हमने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी विरोध किया, जो कोरोना के पेशेंट भर रहे थे। हमारा विरोध चल रहा है सर, लेकिन इस पे जो है महाराष्ट्र सरकार को एक सही तरह से उनको जो है समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। मतलब वो अभी भी बैठे हुए हैं, उनको वही अभी सोई हुई सरकार है महाराष्ट्र सरकार, तो अभी भी सोई है। उसको जगाने के लिए ऑनलाइन, इसके अलावा कोई और बड़ा स्टेप ले रहे क्या? चलो भाई, हाँ मेरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ भी और कई सारी समस्या है, उनको लेकर कुछ कर रहे हो आप?
जी हमारी लगातार जो है संपर्क चल रहे हैं। हम महाराष्ट्र सरकार काम करे या ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में हम लोग, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं विपक्षी नेता, वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। कार्यकर्ता के युवा मोर्चा, उत्तर भारतीय मोर्चा, महिला मोर्चा की जो टीम है लगातार इस विषय पे काम कर रही है लगातार। नहीं, पहले तो हमेशा ये होता था कि जहाँ पेट्रोल के एक दूर बढ़ गए तो तुरंत सबकी उठती थी आवाज, लेकिन आज इतने बढ़ गए 87, डीजल का भाव 80 के पार हो चुका है। आज कोई कुछ नहीं, बीजेपी चुप बैठी है, विपक्षी नेता चुप बैठे, कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों? रही बात डीजल की, देखिए वो यूनिट के हिसाब से वो सर आपको जानकारी होगी, यूनिट बहुत कम रेट है आज की तारीख में, 19 रुपये बैरेक हो चुका है, उसके बावजूद भी इतने हाई है। देखिए डीजल का क्या है कि डीजल का अप डाउन होता रहता है सर, ये चीज आपको भी पता है। नहीं होता रहता, हम मानते हैं उससे। आज देश की स्थिति आप देख रहे हैं सर, हमें भी आयात करना पड़ता है, हमें भी जो है यूनिट के हिसाब से उन्हें पे करना पड़ता है। हम मना नहीं कर रहे, यूनिट का रेट आज काफी कम है, बहुत कम, 19 रुपया है, 19 रुपया बैरिक में बहुत कम। 43 थी तब 57 भाव था, जब बैरिक का 47 था तब 57 भाव था, आज 19 रुपया है। सोचिए कितना होना चाहिए। जी, लेकिन पेट्रोल का भाव सर अप डाउन होता रहता है, इस चीज का आपको भी जानकारी है। पेट्रोल डीजल के भाव अप डाउन होते रहते हैं। आज इसलिए बोले कि केंद्र सरकार बीजेपी की है और इन्हें बीजेपी करती है, ऐसा नहीं है सर। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते रहते हैं, कम होते रहना, यूनिट के हिसाब से हमें पे करना पड़ता है, और ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, यही जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाव बढ़े, तब बीजेपी बहुत भाग दौड़ के कांग्रेस की सरकार में देश की स्थिति आप देख रहे हैं ना, 81 हो गया था तो देश मर रहा सरकार में देश की स्थिति ऐसी थी। हाँ, नहीं कांग्रेस की जी पेट्रोल के भाव 81 हो चुके थे कांग्रेस सरकार में। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, क्या कांग्रेस के सरकार में देश की स्थिति इस तरह थी? आज अपनी आर्थिक स्थिति आप देखिए, देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर होती जा रही है। ये लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, तो इसके ऊपर थोड़ी सरकार भी अपना काम कर रही है, लोग भी अपने जुड़े हुए हैं, लोगों के काम भी धीरे धीरे, अभी इंडस्ट्रियां चालू हो गई हैं, सेफ्टी का सरकार जो है दोनों तरफ देख रही है। एक लोगों का परिवार, हमारे जनता का, पब्लिक का परिवार भी चले, दूसरी मनीष जी, प्रधानमंत्री आते हैं टीवी पे अपना चेहरा अच्छा मेकअप करके और वहां पर भाषण देते हैं कि नवंबर दिसंबर तक हम तुमको 5 किलो गेहूं देंगे, 1 किलो चावल देंगे, दाल देंगे, ये देंगे। आप मुझे बताइए, एक कॉमन आदमी 5 किलो तुम चावल दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो गेहूं पीसने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो तुमसे गेहूं लेके करेगा क्या? और इतने से अनाज में एक घर में अगर 5-5, 6-6 मेंबर है तो कितने दिन चलाएगा और कैसे चलाएगा? एक व्यक्ति को दे रहे हैं, आपको जानकारी में बता सर, एक व्यक्ति को दे रहे हैं। 5 व्यक्ति हैं तो उसके हिसाब से उसको दिया जा रहा है 25 किलो। वो चावल देखे सर आपने? जी, वो चावल देखे आपने? चावल देखे सर? कैसे चावल खा सकते हैं आम इंसान? खाया ना सर, मैंने खुद लिया है। तो सर खा सकते हैं चावल सर, वो चावल ऐसे है जी चावल खा सकते हैं। और 1 किलो चने हैं सर, 1 किलो चने, हर व्यक्ति को हम दे रहे हैं 1 किलो चना। हर व्यक्ति 1 किलो नहीं, 1 किलो चना एक महीने 1 किलो चना सर, हर व्यक्ति को नहीं है। 5 किलो चावल हर व्यक्ति को है। राशन में 3 आदमी है तो 15 किलो हो गए, 4 आदमी तो 20 किलो चावल हो गए। बट चना 1 किलो ही है, महीने में एक बार 1 किलो चना मिलेगा। देखिए 1 किलो चने में चावल खाएंगे। मनीष जी, ये जो सारा मुद्दा है ना मनीष जी, केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार उनको राहत नहीं दे रही है। तुम एक तरफ से अनाज दे रहे हो, लेकिन उसके पास ये तो तय करो कि वो आदमी के पास गैस का बाटला है या नहीं, और है तो उसको भरने के लिए पैसा है क्या नहीं है। देखिए केंद्र सरकार हर व्यक्ति के अकाउंट में दे नहीं सकती, इसलिए उसने राज्य सरकार को सौंपा इसकी जिम्मेदारी। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, वहाँ लगातार लोगों को मिल रहा है। आप इस चीज की जानकारी कर लीजिए सर। नहीं तो मनीष जी, जब प्रधानमंत्री जी ने सबके आधार कार्ड, सुनिए, सबके आधार कार्ड बनवाए, ठीक है, आधार कार्ड सबके बनवाए, तो उनके पास तो सारे देश का रिकॉर्ड होगा कि हमारा ये आधार कार्ड बना हुआ, ये आधार कार्ड बना। अभी जैसे आप बोल रहे हो कि योगी जी ने हर एक खाते में पैसे डाले, तो योगी जी ने हर एक खाते में सिर्फ 1000 रुपए डाले हैं, उससे ज्यादा रकम नहीं डाले, ठीक है। और रही बात महाराष्ट्र की, रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सवाल करिए ना, आप विपक्ष में हो, आप सवाल करिए महाराष्ट्र सरकार से। उसी चीज की तो लड़ाई हो रही है ना सर, उसी चीज का हमारी सरकार के साथ जो हम चर्चे में रहते हैं, हम सरकार के साथ जो हमारा विरोध है, इसी बात पे तो है कि केंद्र सरकार द्वारा आपको फंडिंग आया तो आप क्यों नहीं जनता तक पहुंचा रहे हैं?
नहीं, पर ये तो सिर्फ आप ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ आप ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं सामने तो विरोध पे नहीं है ना। हमने इसके लिए हमारे जो है देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी, हमारे सुनील राणे जी, जो वरिष्ठ नेता हैं, ये सब लोग गए थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को ज्ञापन दे के आए हुए हैं। आज 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ सर, मुझे दिनांक याद नहीं है, पर 1 महीना पहले उन्होंने जाके ज्ञापन दे के आए उनको कि आप महाराष्ट्र की स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। सामने से विपक्षी नेता जाके सपोर्ट की बात करते हैं, पर वहां से उनको जवाब आना चाहिए ना। महाराष्ट्र सरकार को भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए, उनको जवाब तो देना चाहिए। तो क्या करना, मतलब सरकार क्या करे ऐसा काम कि लाइट बिल तो माफ कर दे, कह रहे आप कि मुझे लगता है कि लाइट बिल जो है सरकार को भी अगर चलाना है, देखिए हमें दोनों तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी हमारी है और हम भले विपक्ष में हैं, महाराष्ट्र हमारा है, महाराष्ट्र की सरकार भी हमारी है और देश की भी सरकार हमारी है। तो हम चाहते हैं कि सभी राज्य सरकारों को एक साथ आना चाहिए, सभी विपक्षी पार्टियों को, राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। जो सरकार के निर्देश उसको पालन, मैं महाराष्ट्र सरकार के निर्देश का पालन करता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं करता हूँ कि आप जो है यूनिटी को बढ़ा दीजिए, बिना यूनिट का आप किसी को बिल भेज दीजिए, फिर हमारे लॉन्ड्री भाई, हमारे गरीब अस्ते के लोग जो बेचारे परेशान, जिसको 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, उनको इतनी बड़ी मात्रा में बिल देना पड़े। तो मैं चाहता हूं कि एक बार रिटर्न जो है इस विषय पे एक बैठक करें महाराष्ट्र सरकार, और फिर जो है एक सही निर्णय लेकर महाराष्ट्र में। अभी तो ये सरकार ने बोल दिया बिल भरना आपको ना, लेकिन बिल तो भरना नहीं मुझे। मैं चाहता हूं कि 70 और 30 का फॉर्मूला रखे, 30% पब्लिक जमा करे, 70% सरकार पे करे। मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूँ। तो उसके लिए कुछ करने वाले हो आप? जैसे आपने कहा ऑनलाइन तो कर रहे हो आप जी, और मैं जानता हूँ लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, ये भी जानता हूँ मैं। रोड पे नहीं उतर सकते सर, हमारी प्रॉब्लम है कि हम जो है रोड पे उतर के इसकी आंदोलन नहीं कर सकते। लगातार आप नहीं कर सकते, वहीं पे आपके बीजेपी के विधायक कांदिवली के वो तो कर रहे हैं रोड पे उतर के। जी, अभी इसकी जानकारी बीजेपी की है, वो अतुल भातलकर करके उनका नाम है, शायद आपने नाम सुना हो। जी, बीजेपी के विधायक है वो तो बिंदास कर रहे, वो तो कह रहे कि हाँ लाइट बिल माफ को सरकार से मांग कर रहे, रोड पे उतर रहे हैं। लाइट बिल माफ की मैं लाइट बिल माफ करने की बात मैं भी कर रहा हूँ सर। हाँ। लाइट बिल माफ होना, जो केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग आई है उसकी जो है वीआईपी सुरक्षा में खर्च करने के बजाय जनता के पैसे को जनता के बीच खर्चा कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। जो स्वास्थ्य की जो समस्या हो रही है, जो हॉस्पिटल की समस्या हो रही है, ये हमारी मांग है ना। अब ये भी कह रहे कि कहीं भाईंदर में मेरे ख्याल से वो आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है जी, क्या हालत है उनकी देख लीजिए, ताकि आप भाईंदर के हॉस्पिटल के हाथ देख लीजिए, मेरा भाईंदर के हॉस्पिटल देख लीजिए आप जी। मेरा भाईंदर के आपके पूर्व विधायक थे नरेंद्र मेहता जी, उनका हॉस्पिटल था, उनका हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से, वहाँ का रेट देख लीजिए, वहाँ कितना पैसा लेते हैं वो देख लीजिए। तो ये सब चीजें कई मुद्दे हैं। भाईंदर की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ मैं। जी। आज 1 कोरोना पेशेंट अगर जाता है, आम गरीब आदमी कैसे करेगा? 8 लाख 10 लाख का उसका बिल बनता है। नहीं, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने फंडिंग दिया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने उसके लिए, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको प्राइवेट जा रहे हैं उसके लिए आप कंप्लेन करिए, अगर आप स्वयं जाके पेमेंट दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमने, हर इंसान को एक जागरूक होना पड़ेगा सर। महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को एक जागरूकता दिखानी पड़ेगी बिल को लेके। हॉस्पिटल अपने हिसाब से मनमानी न करे, इसके लिए उनको जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, अभी मेरे भाई अगर हॉस्पिटल में जाने के बजाय वो अपने घर में ही क्वारंटाइन हो जाए हर इंसान। जी। अच्छा, अभी मेरे कलीग शैलेश भाई ने कहा था, राशन की बात कही थी जी। राशन किट को बात कर रहा हूँ मैं। जैसे उन्होंने कहा कि चावल और दाल से क्या होगा, और उन्होंने किट देनी चाहिए थी सरकार को। आम लोगों ने, मतलब आम संस्थाओं ने, आम एनजीओ ने जी किट प्रोवाइड कराई है लोगों तक, गरीबों तक, जितना हो सके। किसी ने 10 दिया, किसी ने 100 दिया, लेकिन पूरी किट दी है, सिर्फ चावल दाल नहीं। तो ये सरकार नहीं कर सकती थी? केंद्र की सरकार को करना चाहिए। नहीं, ये तो केंद्र सरकार का डिसीजन था ना मनीष जी। तो केंद्र सरकार ने किया ना सर। नहीं, क्या किया? केंद्र सरकार तेल नहीं दे रही है ना, तेल नहीं दे रही है, शक्कर नहीं दे रही है, चाय पत्ती नहीं दे रही है। सुनिए सर, केंद्र सरकार ने अपने राज्य सरकार में जो भी वहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जैसा महाराष्ट्र में मुंबई के मंगल जी हैं, तो उनको एक निर्देश दिया। तो मंगल जी और युवा मोर्चा हमारे मंगल लोढ़ा जी की बात में लोढ़ा है सर, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ सर। हाँ जी। तो हमने क्या किया, हमें जो ऊपर से आदेश आया, केंद्र सरकार का जो आदेश आया,
हम राज्य सरकार तक नहीं जा रहे, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया उसका हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमने जो है इस चीज को बनाया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जैसे सजेस्ट प्रधानमंत्री ने कहा है कि चावल देंगे 5 किलो और एक चना देंगे, अगर वो कहते हैं पूरी किट, केंद्र सरकार का, वही कह रहा हूँ, अगर केंद्र सरकार ने कहा होता है कि पूरी किट देंगे, चावल दाल जो भी चाहिए आपको, 5 किलो चावल 5 किलो आटा मिलेगा, सब मिलेगा, दे रहे हैं, वो भी दिए सर, हमने खुद दिया। आम संस्था ने दिया सर, उन्होंने सर आम संस्था ने नहीं दिया। अगर किसी परिवार को चलाने के लिए, अगर परिवार की स्थिति पे अगर कोई तकलीफ होता है तो परिवार के बाकी मेंबर उनको सपोर्ट करते हैं, इस चीज को आपको जानकारी है। सर बाकी मेंबर के पास भी पैसे नहीं है, मुझे पता है कि लोगों ने कहा कि अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी और सबने सरकार को मदद किया है, पीएम केयर फंड में सबने मदद किया है। हाँ वही कह रहा हूँ, इतने पैसे आने के बावजूद, वही इतने पैसे आने के बाद भी कहाँ जाए पैसे वो। आज जो वेंटिलेटर आया, जो हर राज्य को सपोर्ट दिया गया, कहाँ से दिया गया? यहीं से दिया जा रहा है ना सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, किट अगर पूरी किट दाल चावल सब्जी होती है। लगातार मुंबई भाजपा ने लगातार लोगों को किट पहुंचाया है। इसकी जानकारी आप स्वयं जो है आप इंटरनेट के द्वारा या आप गूगल से या यूट्यूब से। नहीं मनीष जी, आपकी बात बोलना एकदम सही है कि भाजपा ने किट पहुंचाया है, ये हमने भी देखा है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता था कि भाजपा जिस तरह का कदम आगे उठाई है किट देने के लिए, तो यही कदम को आगे और उठा सकती थी। माननीय प्रधानमंत्री से बात करके जब हम किट दे रहे तो आप वो किट की जिम्मेदारी हमको दिया जाए, हम लोगों में किट पहुंचा रहे तो हम अच्छी तरह से किट आगे पहुंचाएंगे। हालांकि मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि भाजपा ने जो किट दी है वो किट बहुत अच्छी किट है, जिसमें बासमती चावल दिया गया है, तेल दिया गया है, चायपत्ती दिया गया है, बासमती राइस तक दिया गया है, उसमें अच्छे क्वालिटी के सामान दिए गए। तो अभी ये अलग भेदभाव क्यों हो रहा है, जब भाजपा यहाँ से दे रही है अलग चीज और वहां से प्रधानमंत्री दे रहे हैं अलग चीज? अरे भाई साहब, सबको एक साथ नहीं पहुंच सकता शैलेश सर, सबको एक साथ नहीं पहुंचा, इसलिए हर अपने क्षेत्र में लोगों ने पहुंचाया। और जो जितनी कोशिशें थी, किसी पैसे क्या रहता, कभी ना कभी ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में असमर्था हो जाती, किसी ने कारण से नहीं पहुंच पाता। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट के जरिए राशनिंग डिपार्टमेंट को भी आदेश दिया, अगर व्यक्ति को नहीं मिलता तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप दीजिए। समझ रहे हैं? चलिए मनीष, आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? जी, अभी जैसा भी हाल में बकरा ईद आ रहा है जी, बकरा ईद के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 निर्देश दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं हमारे सब मुसलमान भाई इस चीज को समझें और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसका सही तरह से पालन करें। यहाँ पे जिस तरह अभी तक 4 महीने तक लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी चली, हम लोग ने बहुत शांतिपूर्वक सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर अपने अपने त्योहार को मनाए, बहुत ही सुंदर तरीके से मनाए और अपने घर में रह के त्योहार को मनाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरा देश एकता का परिचय दिया। मैं चाहता हूं कि बकरा ईद आ रही है, इस पर भी मुसलमान जो मेरे भाई हैं वो भी इस चीज को समझें। चलिए मनीष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।